हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। सो क्या हाल चाल है भाई, क्या हो रहा है? आई होप आप सभी लोग बढ़िया से होंगे, अच्छे से होंगे। यू आर लर्निंग एंड ग्रोइंग इन योर लाइफ। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा ना। एक बंदे ने एक वीडियो पे कमेंट किया था कि आज के टाइम पे ना कोई भी ये कैमरा ओपन करके अपना कुछ भी बकवास बोल रहा है, ठीक है, कंटेंट बना रहा है। और मतलब उसने ये नहीं बोला कंटेंट बना रहा है, उसने बोला कि बकवास कर रहा है कोई भी कैमरा ओपन करके, ठीक है। तो मेरे मन में ना एकदम से एक आइडिया आया कि चलो आज सच्चाई बताते हैं, ठीक है। ये सोशल मीडिया का, यूट्यूब का सच्चाई क्या है, ठीक है। तो इसको पूरा देखना, इसमें काफ़ी लर्निंग होगा, काफ़ी चीज़ें पता चलेगा। तो सच्चाई यही है भाई ना कि 99% लोग जो भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया चाहे यूट्यूब हो गया, ठीक है, जितने भी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोग, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको बहुत कुछ बड़ा नॉलेज हो गया, बहुत कुछ लाइफ में अचीव करके बैठे हैं, ठीक है। वो कंटेंट इसलिए बना रहे हैं, वो वीडियो बना रहे इसलिए, कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि यूट्यूब से इनकम भी होता है, ये सबको पता है, राइट। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, प्लस इससे रीच बढ़ता है, ठीक है। बहुत सारे लोग देखते हैं, ठीक है, तो इससे रीच भी बढ़ता है। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग बनाते हैं, ठीक है। तो जो लोग ये सोचते हैं ना, जो इस तरीके की कर रहे हैं कि भाई कोई भी कैमरा ओपन करके बोल रहा है, तो भाई एटलीस्ट वो प्रयास कर रहा है ना, उसके मन में भी यही है, ग्रो करना चाहता है। एक जो मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी है, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उस माध्यम से वो अपनी बात को शेयर कर रहा है। चाहे कोई कॉमेडी कर रहा है, बहुत सारे लोग तो क्या क्या कर रहे हैं, चाहे वो ये पुनीत सुपरस्टार है एक बंदा, देखोगे नाली में वो कूद जा रहा है, कहीं पे भी हो जा रहा है, उसको कोई शर्म ही नहीं है, कुछ भी कर रहा है और लोग देख रहे हैं, उसके अंदर मैसेज कर रहे हैं। तो ये जो लोग मैसेज कर रहे हैं ना, ये लो आईक्यू के लोग हैं। वो बंदा ना ज़्यादा स्मार्ट है, वो क्रिएटिव, उसको पता है कि मैं ऐसी चीज़ें करूँगा, लोग देखेंगे, कुछ ना कुछ फालतू कमेंट करेंगे। उसको नहीं पता है कि वो जो काम कर रहे हैं उस पर कैसे कमेंट आएंगे। तो ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं, इनका आईक्यू बताता है कि भाई तुमको नहीं पता चल रहा है, वो सामने वाला तुम्हारे साथ तुम्हारे माइंड को मैनिपुलेट कर रहा है। तुम्हें किस तरीके से सोचना है, क्या तुम्हें कमेंट करना है, वो भी वो पहले से उसको पता है, ठीक है। तो ये मत समझो कि ये जो सोशल मीडिया पे जो कुछ क्रिएट कर रहा है, जो कुछ कर रहा है ना, वो तुमसे एक लेवल आगे ही है, अगर तुम केवल कमेंट कर रहे हो, ठीक है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आदमी ज्ञान दे रहा है, जो बातें कर रहा है ना, उसको बहुत कुछ पता है। उसको भी तो हो सकता है तुमको जितना पता है, जो मैंने अभी तक बातें बोली हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तुम भी कैमरा ओपन करके बोल सकते हो। बट बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके का प्रयास करते हैं, ठीक है। और जब प्रयास करते हैं, वो कंटिन्यूअस उसमें करते रहते हैं, तो फिर उनको रिजल्ट भी मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये था ना कि जो भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जो भी ये करते हैं ना, तो एक क्रिएटर को ये समझना चाहिए, और लोग समझते भी हैं, ठीक है, कि ये जो लोग हैं ना, इनको पता नहीं है इस अपॉर्चुनिटी का पोटेंशियल क्या है, ठीक है। ये चीज़ तुमको मतलब घर पे बैठे सोचो क्या करना है, जैसे फालतू हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति को जब हम सुनते हैं, वो पूरे कॉन्फिडेंस से कोई भी बात बोलता है ना, तो हमें लगता है हाँ यार ये बंदा ना सही बात बोल रहा है, ठीक है, कुछ अचीव करके बैठा है एकदम सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है भाई, उसने ये समझ लो अपना पूरा एक करियर ही चूज कर लिया है, चाहे वो आचार्य प्रशांत ही क्यों ना हो, ठीक है। यूट्यूब के माध्यम से सोचो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लाखों से मिलियन में पहुँच गया। मैं उनका चैनल देख रहा था, जब लाख में था, लाख से मिलियन में पहुँच गया, ठीक है। अगर ये यूट्यूब नहीं होता तो मुझे नहीं लगता है कि इतना आसानी से कोई इतना बड़ा रीच बना ले, ठीक है। खासकर रेशनल कम्युनिटी में, इरेशनल इंडिया में तो पता ही है बाबा लोगों का कितना बड़ा भीड़ हो जाता है, ठीक है। तो इरेशनल जो लोग हैं ना, लो आईक्यू के लोग हैं, उनको जुटाना बहुत आसान है, बट रेशनल लोगों तक पहुंचना, वो तुमको ये प्लेटफॉर्म अवसर देता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि तुम कनेक्ट करोगे, यहाँ से तुम्हारी वीडियोस उन लोगों को रिकमेंड होंगी जो सच में ऐसी चीज़ें जानना समझना चाहते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम को सब पता है कि कौन व्यक्ति कैसा टॉपिक देख रहा है, कैसा वीडियो देख रहा है, ठीक है, क्या वो सर्च कर रहा है, उसको सब कुछ पता है, ठीक है।
तो मैं यही कहना चाह रहा था ना कि भाई जब ये अवसर मिला हमें, एक अपॉर्चुनिटी मिला है, तो क्यों ना इसका उपयोग किया जाए। बहुत कम लोग होते हैं, मैं देखता हूँ भाई, इवन ओल्ड आदमी भी अगर वो 50 साल 60 साल का हो गया है तो वो भी अपनी इस क्रिएटिविटी को दिखा सकता है। ठीक है, जब तुमको ये मौका मिला है तो इसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हो भाई, करो। इसमें कुछ भी नहीं है, बस फ़ोन है, ट्राइपॉड लगा दिए, लाइटिंग सेट कर दिए और एक माइक, बस 3-4 चीज़ें, और क्वाइट थोड़ा सा अपना रूम में रखो। तो इतना इजी होने के बाद भी तुमको ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, कुछ वो करना है तुमको। वर्ल्ड वाइड लोग इस पे कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, हमें भी एक मौका मिला है तो ये करना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बट लोग ना कर नहीं पाते हैं, एक्सक्यूज़ देंगे या बोलेंगे इससे क्या होगा। ठीक है, और ऐसे करने में आदमी स्टार्ट ही नहीं करता है कुछ भी, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ये तो बस फालतू है, ऐसे ही है। जबकि ये नहीं समझते भाई कि कैमरा को फेस करना, बोलना, अपनी बात को समझाना, कोई व्यक्ति होता है सामने, तुमसे कोई कुछ पूछ रहा है, उसको बताना एक अलग चीज़ होता है। कभी तुम ये ट्राई करना, खुद बोल के देखना, तुमसे कुछ निकलेगा ही नहीं शुरू में। पहली बार तो समझ में नहीं आएगा कि मैं बोलूँ क्या। बहुत सारे लोग ऐसे बिठा दो ना, फालतू कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, फालतू भी बोलना एक कला है, अपने माइंड को मैनेज करना। ठीक है, इतना ईजी नहीं होता है कि फालतू भी कोई बोल पा रहा है। और ये जो भी हम एफ़र्ट कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये चला जाएगा प्लेटफॉर्म पे, कुछ लोग देखेंगे, पसंद आएगा, रिलेट कर पाएंगे तो ये चलेगा। नहीं पसंद आएगा, नहीं मान लो उतना रीच होगा, नहीं उतना लोगों को रेकमेंड होगा, नहीं चलेगा। जो चीज़ें चल जाती है, जिस पर व्यूज आता है, हम देखते हैं यार ये तो एकदम बकवास चीज़ है, बट क्यों चल गया, बस चल गया क्योंकि वो वहाँ पे था। जो चीज़ें प्लेटफॉर्म पे होगी नहीं, वो क्या चलेगी। अरे भाई ऐसे समझो, मान लो तुमको भूख लगा है, ठीक है, तो जो तुम्हारे पास खाना होगा वही तो खाओगे। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि कभी तुम्हारे पास 10 वैरायटी हो, कभी एक ही वैरायटी हो, एक ही चीज़ है, तो भूख लगा तो वही खा लोगे। तो ऐसे ही ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, यूट्यूब पे जितने सारे चैनल हैं ना, जितने सारे लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, हर व्यक्ति का अपना एक टेस्ट होता है। तो यूट्यूब उस टेस्ट के अकॉर्डिंग जितने लोग अवेलेबल हैं वो भेज देता है कि भाई ये देखो रेकमेंड करेगा। और आदमी को खाली बैठा है, सोच रहा है कुछ करना है, तो कंटेंट वो कंज्यूम कर रहा है। कंटेंट भी समझ लो ना, ये दिमाग का खाना है। ठीक है, पेट भरने के लिए तो आप सुबह शाम 2 बार खा लोगे, 2-3 बार खा लोगे दोपहर में, लेकिन ये जो दिमाग है ना, इंसान का जो बुद्धि है, ये इतना बड़ा पेट है जो कभी भरता ही नहीं है। कितना भी आप ज्ञान इसमें डाल दो, कितना भी इसमें कुछ भी डाल दो, ठीक है, भरता ही नहीं है। सुबह आदमी खाना खा लिया, मैं देखता हूँ बूढ़े लोग हैं, 50 साल 60 साल के लोग, पूरे दिन यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उनका दिमाग भर क्यों नहीं रहा है। क्योंकि इंसान का जो खोपड़ी है ना, ये इतना बड़ा कुआं है जो कभी भरता ही नहीं है। तुम इसमें कितना भी ज्ञान डाल दो, कितना भी कुछ भी डाल दो, उसके अंदर एक जो ये होती है ना कि और जानना है, और देख लें, और देख लें, और समझ लें, ये भी जान लें, वो भी जान लें, ये चलता ही रहेगा जब तक तुम जिंदा रहोगे। तुम्हारी पूरी एनर्जी को ये सोख लेता है खोपड़ी, फिर भी ये कभी शांत नहीं होता है अनटिल अनलेस तुम अपनी एनर्जी को क्रिएटिव रास्ते में लगाओ। ठीक है, तुम कुछ क्रिएटिविटी करो। जब तुम कुछ क्रिएटिविटी अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो फिर ये बुद्धि तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। अदरवाइज अगर तुम बाहर से अंदर डालने की कोशिश करोगे तो भाई ये तुमको गुलाम बना लेगा। ठीक है, ये भी जान ले, वो भी जान ले, अरे ये भी देख लें, वो भी देख लें, ये भी टॉपिक है, वो भी टॉपिक है, ये तुमको गुलाम बना लेगा। ठीक है, और जब तुम कुछ क्रिएटिविटी करोगे, अपने मन की चीज़ें बाहर बताने की कोशिश करोगे, बाहर तुम जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है, जो वो करना चाहोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उससे ये फिर तुम्हारे अकॉर्डिंग काम करेगा। अभी जैसे मान लो मैंने इसको काम पे लगा रखा है, सोच रहा हूँ, जो भी मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है, जो भी नॉलेज है, उन सबको ये एनालाइज कर रहा है, ये उसको एक स्ट्रक्चर वे में दे रहा है मुझे, ताकि मैं बोल पाऊँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको काम में ले सकते हैं। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि जो व्यक्ति ने वो कमेंट किया था ना कि भाई तू तो ऐसे ही कैमरा खोल के और कुछ भी फालतू बकवास बोल रहा है, तो मैं जान सकता वो व्यक्ति भी ना लो आईक्यू का होगा और वो भी ग्रो करना चाहता है। उसको पता है कि यार ये बातें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भी ये कर सकता है, लेकिन उसको जलन हो रहा है उसके अंदर, ये है अरे ये कैसे कर गया, ये कैसे कर ले रहा है। ठीक है,
और इससे बढ़िया तो मैं कर सकता हूँ। तो भाई करो ना, क्या प्रॉब्लम है? तुम किसी से जलन क्यों कर रहे हो, किसी से ईर्ष्या क्यों कर रहे हो? तुमको भी ये मौका मिला है, मुझे भी मौका मिल रहा है। शुरुआत में स्टार्टिंग ऐसे ही हर किसी का होता है। इवन बहुत सारे लोग जब ग्रो कर जाते हैं, बहुत उनका फॉलोअर हो जाता है, बहुत पहचान हो जाता है, अर्निंग वगैरह भी होता है, उनसे भी लोग जलते हैं कि अरे ये देखो, इसको भी देखा था यहाँ ऐसे ही था, अब यहाँ से वहाँ पहुँच गया। तो यार उसने कंटिन्यूटी दिखाई ना, उसने एफर्ट डाला, मेहनत किया। तो ऐसे ही लाइफ है ना, हम सभी के पास अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है, बट आदमी करता नहीं है, एक्सक्यूज़ देता है, ठीक है, कंटिन्यूअस उस पर एफर्ट नहीं डालता है, इस वजह से वो फिर पीछे रह जाता है, ठीक है। तो इसमें हम किसी और को दोषी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और इस मानसिकता को इंडिया में लोगों को बदलना ही होगा इफ़ दे वांट टू ग्रो। सोचो, ये फॉरेन से जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, इंटरनेट वगैरह, लोगों ने कितना इस पर अपना एफर्ट लगाया होगा, मेहनत लगाया होगा, मोबाइल को अच्छे से बनाया, इसमें कैमरा फिट किया, ठीक है, ऑडियो वगैरह सब कुछ है, इंटरनेट दे दिया ताकि हम अपलोड करें। और ये यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है, आप सोचो जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन आते हैं उसमें गूगल के साथ उनका पार्टनरशिप है कि इन बिल्ड पूरा गूगल का इकोसिस्टम आता है। यूट्यूब हो गया, आपका जीमेल हो गया, सब कुछ इन बिल्ड आता है, उसमें तुम हटा नहीं सकते उसको इतना आसानी से। तो अब सोचो, मैंने अगर यहाँ से अपलोड करके अपने यूट्यूब जो अकाउंट है उससे अपलोड कर दिया, तो यूट्यूब के सर्वर पे जाएगा। और इंडिया में जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन है, इवन iOS, उसमें भी यूट्यूब होता है, तो वो यूट्यूब के सर्वर पे जाएगा। और जो भी उस इंटरेस्ट के एरिया, जैसे जो भी ऐसी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, लॉन्ग वीडियो देखते हैं, उनको यूट्यूब रेकमेंड कर सकता है। तो वो कितने सारे लोगों के पास पहुंच सकता है। एक तरीके से कह लो, ये पहले समय में जो चिट्ठी लिखते थे लोग, तो क्या होता था, एक पेपर है तो वो किसी व्यक्ति को पहुंचाना होता था। मैंने यहाँ पे अच्छे से पूरा अपना वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, वो यूट्यूब के सर्वर पर डाला, और यूट्यूब सबके मोबाइल में ऑलरेडी है, तो जो जिस तरीके का इंटरेस्ट है उसके फ़ोन में पहुंच गया। सोचो ये कितना अच्छा एक इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी ने क्रिएट कर रखा है। ऐसे समय में जो आदमी कुछ क्रिएट नहीं करता है, उसके अंदर विजन ही नहीं आता। ये सब चीज़ें मेरे अंदर क्यों आ पा रहा है? इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने कोई इसमें PhD नहीं कर रखा है। लेकिन जब आदमी क्रिएटिव होता है ना, कुछ करता है, तो उसको सब कुछ अपने आप दिखता है। जैसे ही आप कुछ क्रिएट करोगे ना, जब कुछ करोगे तो ऑलरेडी आपको विजन आएगा कि हाँ यार, ये चीज़ ऐसे हो सकता है, इस बात को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इस चीज़ को मैं और इस तरीके से कर सकता हूँ, इफ़ेक्टिव तरीके से। तो ये सब सिंपल विजन आता है आदमी को, फोरसाइट जिसको कहते हैं, ठीक है, दूर का उसको दिखने लगता है। लेकिन जो आदमी केवल कंज्यूम कर रहा है, मैं देखता हूँ ये आचार प्रसाद के बहुत सारे लोग हैं, से जो कहते हैं, केवल कंज्यूम कर रहे हैं। गीता सेशन हो गया और उनके सेशन में जा रहे हैं। आचार्य प्रशांत तो भाई अपने सेशन में जाने का 10,000 रुपये ऐसे कुछ, मेरे पास भी बहुत सारे कॉल आते थे, मतलब एक सेशन अटेंड करने का वहाँ पे 5,000 10,000 ऐसे रुपये लगते हैं, ठीक है। उसमें क्या मिल जा रहा है तुमको? इतना महंगा तो भाई होटल में एक दिन अच्छे से तुम रुक लिया, और रूम का भी अच्छे खासे होटल का होता है, समझ लो। तो अगर वो बल्क में कर रहे हैं, पूरा बहुत सारे लोग हैं, तो और कम में भी इफेक्टिव वो कर सकते हैं। इतना पैसा क्यों ले रहे हैं? तो भाई तुम अपना देख लो, अपना टाइम एनर्जी पैसे वेस्ट मत करो हर जगह। और गीता में कोई इतना बहुत बड़ा महान ज्ञान नहीं है जो आदमी कॉमन सेंस से नहीं समझ सकता है। प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं ना अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ें हमें बहुत महान लगती है, ठीक है। जैसे ही तुम उसको इम्प्लीमेंट करोगे ना, तुम्हारा लेवल बढ़ जाएगा, और जब लेवल बढ़ जाएगा ना, तो उसके आगे की बात अपने आप समझ में आने लगेगी, ठीक है। कोई भी बात देखना तुम, कितनी भी महान बात है, उसको देखो क्या हम अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं कर सकते उसको, तो फिर वो तुम्हारे काम का है भी नहीं। तो ये इस वीडियो में मुझे बोलना था भाई। लेट मी नो, बताना। जो भी लोग ऐसे कमेंट वगैरह करते हैं ना, मुझे पता चल जाता है वो लो IQ के लोग हैं, ठीक है। वो भी ग्रो करना चाहते हैं, मतलब ना ग्रो भी नहीं करना चाहते, क्योंकि जो आदमी ग्रो करना चाहता है ना, वो कभी भी ऐसे किसी को डिमोटिवेशन वाला कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि जो ग्रो करना चाहता है ना, उसको पता है यार कि किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए, कुछ करने के लिए कितना एफर्ट लगता है। तुमको अपने अंदर की कितनी सारी कमजोरियों पे विजय पाना होता है, ठीक है। तुमको हेजिटेशन लगेगा, तुमको लगेगा कि यार हम लोग घर में वीडियो बना रहे हो, तो
बहुत सारे लोगों से तुमको उनको बोलना पड़ेगा कि भाई अभी थोड़ा शांत रहो, ठीक है, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे तुमको काफ़ी विजय पाना पड़ेगा, तभी तुम बढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट जो आदमी कुछ नहीं करना चाहता ना, वो बहुत आसानी से किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज कर देता है, किसी के अंदर कमियां निकाल देता है। ये मैंने देखा भाई, और ज़्यादातर ना बूढ़े लोगों में होता है। 50 साल 60 साल के लोग हो जाते हैं ना, ये अपने लाइफ में खुद कुछ नहीं किए होते हैं, लेकिन ये किसी व्यक्ति के अंदर ना कमियां बहुत जल्दी देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं? क्योंकि इन्होंने ना कभी भी उस व्यक्ति को इस तरीके से नहीं देखा होता है। कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि यार यही काम अगर मुझे ही करना हो तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट होता ही नहीं है। मतलब मैंने देखा ना, कुछ कोई आदमी होता है ग्रोथ माइंडसेट का होता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, और कुछ लोग होते हैं ना, वो ग्रोथ माइंडसेट उनके अंदर होता ही नहीं है, ठीक है। वो छोटी मोटी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, या फिर वो एक्सक्यूज़ देते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि यार इस वजह से नहीं हो पाया, मेरे पास जिम्मेदारी है, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं ये नहीं कर पाया, ठीक है, रिश्तेदारी निभाना है, और त्यौहार भी देखना है, समाज देखना है, धर्म देखना है, सब कुछ देखना है, ठीक है। तो वो ये सब एक्सक्यूज़ देख लिया। अरे भाई ये सब तुमको करने के लिए क्या कौन रहा है? तुम अपने फैमिली पे फोकस करो, तुम अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है, तुम आगे बढ़ो। हर चीज़ का सलूशन होता है, लेकिन जब आदमी टाइम इधर उधर फालतू वेस्ट करेगा और फिर सोचेगा कि यार हम ग्रो भी कर लें, आगे भी बढ़ जाएं, तो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये बात ना उसको भी पता होती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ना किसी तरीके से सांत्वना देता रहता है, जस्टिफाई मतलब करते रहता है, ठीक है। और इस वजह से वो अपना माइंडसेट कभी चेंज नहीं कर पाता है, क्योंकि तुम जो भी चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हो ना, उस हिसाब से तुम्हारा माइंडसेट बन जाएगा। जैसे मान लो तुम किसी को निगेटिव कमेंट दोगे ना, तो वो चीज़ फिर तुम नहीं करना चाहोगे, ठीक है। तुम्हारा माइंड उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होगा। जैसे मान लो कोई भी आदमी एफर्ट कर रहा है, उससे कुछ गलती हुआ, और तुम अगर उसको अप्रिशिएट कर रहे हो कि अरे कोई बात नहीं, तुम नेक्स्ट टाइम कर लोगे, तो तुम खुद को भी ये चीज़ कह पाओगे, ठीक है। लेकिन जब तुम किसी के ऊपर हंसोगे, ठीक है, तो ये बात इस चीज़ को दिखाता ना, साइकोलॉजिकली का रिवर्स साइकोलॉजी करो, ठीक है, उल्टा तरीके से सोचो कि ये व्यक्ति हंसा क्यों। उल्टा करके अगर तुम सोचोगे ना, तो तुमको दिखेगा कि हाँ इसके अंदर इस चीज़ के लेके इन्फीरियरिटी है। ये खुद सोचता है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए वो दूसरे के ऊपर हंस रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद सोचता है कि यार ये चीज़ मैं कर लूँगा और मैं इससे ऊपर उठा हूँ, मुझे पता है कि वहाँ तक पहुँचने में क्या एफ़र्ट लगता है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो वो सामने वाले के ऊपर ना हंसेगा नहीं, ठीक है। उसके अंदर एक ऐसा होगा कि हाँ शुरुआत में मैं भी ऐसा ही था, ठीक है, एक एम्पैथी होगा और तुमको वो इनकरेज करेगा। तो ये रिवर्स साइकोलॉजी होता है, ठीक है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, जैसे मान लो कि कोई आदमी शुरू में कम्युनिकेशन पे काम कर रहा है, इंग्लिश अभी सीख रहा है, ठीक है, तो वो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे बोल रहा है, सेंटेंस बेकार तरीके से बोल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना जो उतना एक्सपर्ट नहीं होता उस चीज़ में, ठीक है, या उनको उतने अच्छे तरीके से उन्होंने भी काफ़ी सीखा है, इधर उधर से सीख लिया है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, तुमको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो हंसेंगे कि अरे ये कैसा बोल रहा है, ठीक है। और कुछ लोग वहीं पे होंगे, तुमको गाइड करेंगे कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे बोल सकते हो। तो जो गाइड वाला बंदा है ना, वो समझ लो एक्चुअल में मेहनत करके आया है, और ये जो कर रहा है ना, ये बस ऐसे रट्टा उट्टा करके कहीं से सीख लिया है, कुछ सेंटेंस सीख लिया है और उसी में अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है। ये मास्टर नहीं है, क्योंकि मास्टर जो होता है ना, वो हंसता नहीं कभी भी किसी के ऊपर, जो एक्सपर्ट होता है। ये बीच वाले जो लोग होते हैं ना, एवरेज लोग, यही दूसरे के ऊपर हंसते हैं, या फिर उससे भी नीचे कह लो, ठीक है, एवरेज से भी नीचे। तो ये मुझे इस चीज़ में वीडियो में बताना था कि जो भी हमें अवसर मिलता है ना, अपॉर्चुनिटी मिलता है, उसका हमें उपयोग करना चाहिए। और यूट्यूब पे जो भी तुम देख रहे हो ना, जो भी ज्ञान इतना सारा सुन रहे, ये समझ लो कि इसमें से बहुत सारे लोग ना केवल कंटेंट बनाने के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ऐसा नहीं है कि लाइफ उनका पूरा सेट है और बस वो आके नॉलेज दे रहे हैं कि भाई दुनिया का कुछ भला हो जाए, किसी को कुछ पता चल जाए, ठीक है। बस ये उनको पता है कि यार यहाँ से रीच बढ़ता है, फेम पैसा दोनों मिल सकता है, ठीक है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और तुमको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस आगे जो भी तुमको पता है अपना वीडियो रिकॉर्ड कर दो, बोल दो, बस चले जाओ। बहुत सारे लोग तो फेसलेस वीडियो बनाते हैं, ठीक है, फ़नी हो गया है, कॉमेडी हो गया,
फेसलेस वाले बहुत सारे चैनल होते हैं, तो उनको भी उनका भी चैनल बढ़ जाता है, इनकम वगैरह हो रहा है, ग्रो कर रहा है। तो जब मौका मिला है तो उसका फ़ायदा उठाओ, उसको यूटिलाइज करो अपने ग्रोथ में। मतलब एक तरीके से उसको हम स्टेपिंग स्टोन बना सकते हैं कि भाई इस चीज़ को हम उपयोग करके एक स्टेप आगे जा सकते हैं, राइट। तो वही मैं सोच रहा था कि मैं खुद भी बहुत सालों को चैनल देखता हूँ, वीडियो वगैरह। तो मैंने देखा कि यार ये जो भी बातें बोल रहा है ना, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला बात नहीं बोल रहा है, फिर भी मैं क्यों वन आफ्टर अनदर वीडियोस सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, क्यों? मैं भी सोच रहा हूँ कि यार ये चीज़ तो मैं भी बना सकता हूँ। मुझे क्या चाहिए, बस एक क्वाइट रूम, कैमरा, मोबाइल, लाइटिंग, दैट्स इट। और एक बार हो गया कुछ वीडियोस, फिर उसको अच्छे से थंबनेल बना के टाइटल लिख के अपलोड कर दो, तुम्हारा भी चल जाएगा, उस पर चलेगा। उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं। और जब मान लो तुम इस काम में एक बार ये वाले तरफ आ गए, क्रिएटर साइड में, और तुम हमने अपना समय को इधर लगा दिया, तो फिर समय बचेगा ही नहीं कि तुम हज़ारों वीडियो बैठ के देख रहे हो। मेन चीज़ होता ना कि दो तरीके के लोग हैं, एक है कंज्यूमर साइड, तो उन्होंने अपना समय उधर लगा दिया, वो वन आफ्टर अनदर वीडियोज़ देख रहे हैं, और वो उस चीज़ को क्रिएटर साइड पे नहीं आ रहा है वो, ठीक है। इस वजह से क्या है कि उनके पास समय बच जा रहा है, एनर्जी बच जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। उसको तुम क्रिएटिव एनर्जी में ले आओ। मतलब हमारे अंदर जो एनर्जी होता है ना, वो क्रिएटिविटी की होती है, डिस्ट्रॉय की होती है, या फिर सस्टेन की होती है, ठीक है। तो सस्टेन वाला है कि रुका के रखें लाइफ को, डिस्ट्रॉय वाला है कि भाई जो कुछ भी अभी नहीं पसंद आ रहा उसको हटाओ, और क्रिएटर वाला जो एनर्जी है कि भाई तुम अपने एनर्जी को क्रिएटिविटी में लगाओ, ठीक है। वो सबसे बढ़िया है। तो यही मुझे बोलना था कि भाई यूट्यूब पे जो भी तुम देख रहे हो, सुन रहे हो ना, उसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कुछ बातें होती हैं जो हमारे काम की हैं, एक बार उसमें पता चल गया ना, बट फिर भी हम उसी से रिलेटेड 10-12 वीडियो देख डालते हैं। एक बार हमने देख लिया भाई कि जैसे कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने देख लिया इंडियन एजुकेशन सिस्टम बेकार है, ठीक है। अब इस पे हज़ारों वीडियोज़ पड़े हैं, हर कोई अपना अपना ओपिनियन दे रहा है, वो भी देख डालो। मैरिज इज़ बैड इन इंडिया, उसका क्या कंडीशन है, उस पर भी हज़ारों चैनल हैं, हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है। तो समझ लो यार वो कंटेंट बनाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको तुम सुन लोगे तो तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ एक जगह से समझ में आ गया उसको तुम स्क्रिप्ट बना लो, उस पर अपना भी कंटेंट बना सकते हो। तो ये चीज़ मुझे इसमें शेयर करनी थी। लेट मी नो गाइस कैसा लगा आपको। थैंक यू, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना।